वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए सीबीएसई क्लास 9 केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल एमसीक्यू सेट नंबर बी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ आपके जो यूटी सेकंड होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे फर्दर किसी आईआईटी की या नीट की, तो उसमें भी ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम अलर्ट है ये, और जितना हो सके उतना आप ध्यान से देखते रहिए और साथ ही साथ अपने नोट्स में प्रिपरेशन करते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक दो रिक्वेस्ट है। थिंग्स यू मस्ट डू बिफोर यू वॉच दिस, दैट इज लर्न 1 to 30 एलिमेंट्स नेम विद देयर एटॉमिक नंबर। मतलब आपको 1 से लेकर 30 तक का एलिमेंट्स नेम लर्न करना है पीरियोडिक टेबल के, वो भी उनके एटॉमिक नंबर के साथ। और लर्न करना है देयर सिंबल अलॉन्ग विद देयर वैलेंसी। जी हाँ, उनका सिंबल भी लर्न करना है आपको और उनकी वैलेंसी भी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप मेरे एमसीक्यूज में मैक्सिमम क्वेश्चंस देखेंगे कि हम कैसे कैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ उसके डिफरेंट एलिमेंट के साथ हम दोनों के कॉम्बिनेशन में कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं। और इस फॉर्मूले को बनाने में दोस्तों एलिमेंट के सिंबल भी यूज़ हो रहे हैं, साथ ही साथ वैलेंसी भी यूज़ हो रही है। तो बेसिकली आपको दोनों चीज़ तभी आप कर पाएंगे जब आपको 1 to 30 तक सारे एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर सिंबल अलॉन्ग विद देयर वैलेंसी, ये सारी चीज़ें आपको लर्न बाय हार्ट लर्न होंगी। ठीक है, मगअप कर लीजिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन लर्न कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए द एटॉमिक सिंबल ऑफ सिल्वर इज, सिल्वर एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक सिंबल क्या है? SI है कि S है कि AU है कि AG है? दोस्तों करेक्ट आंसर उसका है AG। देखिए ये आपने IUPAC नोमेनक्लेचर में आपने देखा होगा कि सिंबल का अगर हम एलिमेंट का अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो वो उसके फर्स्ट प्रीफिक्स दैट इज फर्स्ट 2 लेटर होते हैं। फर्स्ट कैपिटल होता है, सेकंड वन इज अ स्मॉल लेटर। तो चाहे तो वो फर्स्ट 2 लेटर होता है, चाहे तो वो लैटिन वर्ड से बना होता है उसका भी फर्स्ट 2 लेटर होता है। तो इस तरीके से ये लैटिन वर्ड से बना है, उसका फर्स्ट 2 है AG। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, थोड़ा सा ब्रॉड है लेकिन हमें समझ आएंगे इसको आसानी से। देखिए अ बॉक्स कंटेन सम आइडेंटिकल रेड कलर बॉल लेबल्ड as a each weight of 2 kg and another box containing identical blue ball colored balls labeled as B each containing 5 gram in the combination AB AB2 A2B and A2B3 which is applicable। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, रेड कलर बॉल थी तो उसका वेट 2 था और जो आपकी ब्लू कलर बॉल थी उसका वेट था 5। अब आपको कॉम्बिनेशन देखना है कैसे होगा। तो दोस्तों आप बताइए कौन से कॉम्बिनेशन से ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो कौन से लॉ से बनेंगे? तो क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बनेगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बनेगा या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनेगा, या इन तीनों में से कुछ नहीं बनेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को करने पर आपको ये पता चलेगा कि आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर ये तीनों नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर जिन्होंने भी ये मेरा वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस, तो फटाफट प्रीवियस वीडियो पहले देख लें क्योंकि इन तीनों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। Now coming to the next question दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? जी हाँ, एवोगैड्रो नंबर जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर -23। नहीं, 10 की पावर 23 होता है, -23 भी नहीं होता, ना ही -22 होता है, और ना ही क्या होता है +22 होता है। तो दोस्तों ऑप्शन होता है बी, दैट इज 10 की पावर 23 वाला। ठीक है, प्लस में, क्योंकि वैल्यू नंबर जो है नंबर नेगेटिव में होगा तो क्या फायदा। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? जी हाँ, सोडियम एंड दैट कार्बोनेट, वन इज का है कैटायन और दूसरा है पॉलीएटॉमिक आयन। जी हाँ, तो इसका करेक्ट क्या होगा? Na2CO3 होगा कि NaHCO3 होगा कि NaCO3 होगा कि Na2HCO3 होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दैट इज Na2CO3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब तक आपको वो याद होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, यू में बताना है आपको एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का। दोस्तों ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो आपको लर्न होने ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 35.5 यू होता है क्लोरीन का। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज,
अमोनियम सल्फेट दैट इज NH4 और सल्फेट SO4। दोस्तों इन दोनों का, ये दोनों पॉलीएटॉमिक आयन हैं, तो इन दोनों के फॉर्मूले को बनाने के लिए आप दोनों लोगों का आपको चार्ज पता होना चाहिए कि अमोनियम दैट इज NH4 में कितना होता है और आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट में कितना होता है। दोस्तों सल्फेट में होता है -2 लेकिन NH4 में होता है -1, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो दोस्तों ये बन गया NH4 ब्रैकेट 2 और SO4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन इज। अब आपको ये पता होगा कि जो आयरन है वो लैटिन वर्ड फेरियम से बनता है। दोस्तों फेरियम से आपका फर्स्ट 2 लेटर लिया गया है Fe। अब इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको I भी दिया है, IR भी दिया है और AU दिया है, तो इसमें ना ही इसमें कंफ्यूज नहीं होना, केवल ऑप्शन नंबर बी को प्रेस करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज। अब बताइए पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज, पोटेशियम एक आपका कैटायन है और नाइट्रेट दैट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो पोटेशियम का तो K है, NO3 का NO3 है, नाइट्रेट का तो ये हो जाएगा KNO3 दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 और ऑप्शन दिए लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? देखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप, ये होता है। या मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं? नहीं। मास ऑफ द वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल, लेकिन किसके, ये तो बताया ही नहीं गया। ठीक है, तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो आपका बी और सी ऑप्शन गलत है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दी थी एटॉमिक मास के बारे में। तो दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जाइए पुराना वीडियो मेरा देख लीजिए। तो इसका आंसर तो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु क्वाइन द टर्म परमाणु फॉर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट कॉलम ही लिखा हुआ है कि परमाणु शब्द पहले एटम को बोलते थे, इंडिविजुअल एटम को। तो दोस्तों वो परमाणु शब्द दिया गया है कनंद। जी हाँ, कनंद जो इंडियन साइंटिस्ट थे, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये परमाणु शब्द दिया था। ठीक है, इसके बाद वेरियस डिस्कवरीज हुई हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन। अब एक कंपाउंड उसमें मेटल है और नॉन मेटल है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है नॉन चार्ज स्पीसीज, फिर है चार्ज स्पीसीज, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। दोस्तों करेक्ट आंसर है चार्ज स्पीसीज। ये आप याद रखिएगा कि मेटल भी है नॉन मेटल भी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। अभी मैंने आपको प्रीवियस बता रखा था कि कहाँ से पाया जाता है ये लैटिन वर्ड, कहाँ से है? तो दोस्तों वो है फेरम। जी हाँ, फेरम इज अ लैटिन नेम ऑफ आयरन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑलवेज, क्या होता है दोस्तों? वो होता है 1:8। और ये कौन से लॉ से आया है? ये आया है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन से। तो ये भी आप बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 into 10⁻23 इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम इन एग्जैक्टली कितने ग्राम ऑफ कार्बन 12? दोस्तों वो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक डैश ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अब देखिए ये लिखा ही हुआ है फॉर्मूला यूनिट मास, तो मास का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सम करना है हमें वो उन सारे एटम्स का सम करना है। ठीक है, और एटम्स के मासेस का सम करना है। तो ये भी आप लर्न कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट ये है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली डैश द सम ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 का एक एटम, लेकिन उसका कितना मास? तो दोस्तों वो होता है 1/12। या आप याद रखिएगा, मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में वीडियो में बता रखा है वाटरमेलन वाले एक्सपेरिमेंट से। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोस्तों अक्सर बच्चों को इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि H2SO4 क्या होता है तो H2SO3 क्या होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और सल्फ्रस एसिड होता है H2SO3। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसको। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ऑक्साइड होता तो O लगता, लेकिन ये है हाइड्रो, दैट इज अ हाइड्रोजन भी आ गया तो वो होता है OH। अब
हाइड्रो ऑक्साइड तो आपका पॉलीटॉमिक आयन है और कैल्शियम है आपका कैटायन। दोस्तों उसका वैलेंसी होती है 2 और OH की होती है -1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा CaOH और ब्रैकेट में 2। ये तो आप रूल जानते ही हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो सच में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए। और दोस्तों आशा करूँगा कि आपको जब अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक धमाकेदार वीडियो और एक धमाकेदार सेशन के साथ।